हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 17 क्वेश्चंस है। तो आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम लोग ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, तो राइट आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो तब तक मैं रीड कर रही हूँ। पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया? ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। रात में क्या होते हैं ना, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग भी छोड़ते हैं, इसीलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं, आप टीचर हैं, तो क्या करेंगे? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। ठीक है, किस पर? प्रयोगों एवं उदाहरण, एक्सपेरिमेंट एंड एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है, बताइए राइट आंसर क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यकृत शोथ, हिपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में भूमिका निभाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? किसान के द्वारा। ठीक है, तो जो किसान के द्वारा बोए जाते हैं खेत, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कि मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए आसान बनाना। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है कि जो मृदा होती है उनको पोली किया जाता है और इसीलिए केचुए को बोला जाता है कि वो फार्मर का फ्रेंड है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीढ़ वाली जंतु पूछा गया। रीढ़ मीन्स जिसकी हड्डियां होती हैं, रीढ़ वाले पता है जिसमें हड्डियां पाई जाती, खरगोश में भी पाई जाती है, गिलहरी में भी पाई जाती है, सर्प में, तो ये उपयुक्त हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे आपका। गतिविधियां अध्याय के अंत में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गतिविधियां प्रकरणों के साथ, बिल्कुल सही है कि जब गतिविधियां क्या हो, जब हम पाठ पढ़ाएं तभी उन पर गतिविधियां करानी चाहिए। तो राइट आंसर होगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिस्लेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? डिस्लेक्सिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया जो होती है किससे संबंधित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए इज द करेक्ट आंसर होगा, पढ़ने से। ठीक है, पढ़ने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? प्रोटीन का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नॉट क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो समुद्र, देखिए दूध भी होता है आपका, अंडा भी होता है, मूंगफली का तेल, या फिर समुद्री खाद्य नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में एनीमिया या रक्त अल्पता का प्रमुख कारण है। मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता का प्रमुख कारण है। ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से मैंने होती है? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? लोहे तत्व या आयरन की कमी। ठीक है, लोहे तत्व बोलते हैं, या आयरन की कमी होने पर हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है, जो कि ब्लड की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। सर्वाधिक, ये पेडागोजी, ईवीएस का पेडागोजी भी आता है ना आप लोग का, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है। तो क्षेत्र भ्रमण भी सीखेंगे, आपका पुस्तकालय से भी सीखते हैं, सर्वे एवं परियोजना से भी सीखते हैं। तो राइट आंसर क्या है इस ऑप्शन का? डी इज द करेक्ट आंसर होगा, उपयोग सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन, तो ये रिपीट हो गया, इसका भी मैं बता दूं, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जो खरीफ की फसल बोई जाती है आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी इज द करेक्ट आंसर, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है? अपवाद है, समस्या का समाधान बिल्कुल सहयोग है, सहयोगात्मक शिक्षा बिल्कुल सहयोग है, निर्देशित खोज आपका होगा या व्याख्यान से समझना।
ठीक है, तो राइट आंसर को क्या होगा यहाँ पे डी, व्याख्यानों से समझना। ठीक है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? अब यहाँ पे उत्तम कर दीजिए, इसको नॉट घटा दीजिए। ठीक है, उत्तम स्रोत में सबसे ज्यादा स्रोत है, तो सबसे ज्यादा स्रोत किसमें आपको मिलेगा? प्रोटीन सबसे ज्यादा मूंगफली का। ठीक है, मूंगफली जो होता है उसमें सबसे ज्यादा स्रोत मिलता है। नहीं पूछा गया था उस बार तो समुद्री था, इसमें अब पूछा जाए तो ये आपका डी हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी दलहनी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पर्यावरण इन्वायरमेंट के अंतर्गत तो पेड़ पौधे और जंतु बिल्कुल आते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रियाएं बिल्कुल आती है। पर्यावरण का संरक्षण भी बिल्कुल होता है। और तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी इज द करेक्ट आंसर, उपयोग से। ये आपके 18 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।